हम लोग इकोनॉमिक्स की कक्षा में है। सामान्य अध्ययन के दृष्टि से इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ाया जा रहा है और इसी कड़ी में हम लोग जिस महत्वपूर्ण बिंदु को देख रहे हैं और आज देखेंगे, महत्वपूर्ण अध्याय की कड़ी में हम लोगों ने अर्थशास्त्र क्या है, उसका विकास कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास और विशेषताओं के क्रम में राष्ट्रीय आय की अवधारणा, योजना, और फिर हम लोगों ने मुद्रा और मुद्रास्फीति को एक एक करके देखा। हमारी आज की कक्षा गरीबी और उसके बाद बेरोजगारी से जुड़ी हुई है। कल भी एक बहुत बड़ी परीक्षा हुई है, राज्य की री एग्जामिनेशन। उसमें आपने देखा होगा कि जहाँ तक आपने पढ़ा और जो क्वेश्चन पूछे गए सब आपके अकॉर्डिंग टू। स्पष्ट है कि यदि आप चीज़ों को याद करके रख लेते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं, तो फिर समस्या नहीं होती। हम लोग इसी क्रम में देख रहे थे, कल मुद्रास्फीति को हम लोग देखे थे और आज हम लोग गरीबी को देखेंगे, पोवर्टी को देखेंगे। हमारा आज का अध्याय है पोवर्टी। पोवर्टी का जो सामान्यता हम लोग देखेंगे वो अर्थ आकलन कड़ी में हम लोग अर्थ गरीबी को देखने का प्रयास। यदि आप ये देखें कि भारत की सबसे बड़ी समस्या दो है, गरीबी और उसके कारण हमारे यहाँ समाज के एक बड़े वर्ग तक हम मूलभूत आवश्यकता क्या है? मूलभूत आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और इसके अलावा आज के दौर में क्या कॉन्सेप्ट आ गया है। इंडिकेटर है टोटल 10 इंडिकेटर्स हैं। प्रोग्रामी गरीब देशों में है जहाँ जहाँ सबसे ज्यादा कुपोषित और सबसे ज्यादा गरीबी भी क्या के देश। फिर उन देशों में है कि जो गरीबी रेखा से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण। उत्तर प्रदेश गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया। बिहार 3.5 करोड़ से अधिक लोग बिहार में भी गरीबी रेखा के बाहर निकले। तो आज गरीबी की अवधारणा काफी विरत हो गई। रोटी, कपड़ा, मकान तक था, आज इससे भी है क्या एनर्जी मिल, स्वच्छ एनर्जी मिल रहा है कि नहीं, घर में उसके घर में कितना मिल रही, टाइल्स कैसा है, स्वच्छता का क्या प्रबंधन है, पीने का पानी का क्या प्रबंधन। ये सभी आयाम हमारे इस ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति न होना और तंत्र में योजना के द्वारा आकलन कम कैलोरी, गाँव में है तो एक 2400 कैलोरी और शहर में है तो 1 कैलोरी, यदि उसको कम मिल रहा है तो उसको खेल के ये इस अवधारणा के साथ हम इस बात करना चाहें। गरीबी के 4 एंगल अर्थ के साथ साथ है, इसका संबंध इंपॉर्टेंट है, आजकल परीक्षा में पूछ रंगराज। और फिर है प्रकार विकास करना चाहे भारत की सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी गरीबी की, गरीबी की गरीबी की समस्या, गरीबी की समस्या।
उल्लेखनीय है कि न्यूनतम आवश्यकता से न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति न हो पाए ताकि हो पाए गरीब मान से गरीब माना जाता है, गरीब माना जाता है। बैंक के नए परिभाषा के अनुसार विश्व बैंक के नए परिभाषा के अनुसार विश्व बैंक के नए परिभाषा के अनुसार विश्व बैंक के नए परिभाषा के अनुसार यदि $1 से कम $1 से कम यदि आर्थिक है, दैनिक आर्थिक आय नहीं, $1 से कम दैनिक आय नहीं है, गरीब माना, कैसा क्या माना जाता है? गरीब माना है, गरीब माना लिखेंगे। साल के वर्षों में बहुआयामी गरीबी के वर्षों बहुआयामी आयामी गरीबी सूचकांक गरीबी क्या अवधारणा सामने आयामी गरीबी कुल 10 संकेतक हैं और 3 आयाम। कुल 10 संकेतक ध्यान में रखें। राष्ट्रीय एमपीआई में राष्ट्रीय एमपीआई में राष्ट्रीय एमपीआई में 12 संकेतक 12 संकेतक है। एमपीआई में कितने हैं और वैश्विक एमपीआई में कितने, ग्लोबल इंडेक्स में कितने हैं? 10। एकदम याद रखिए। आपकी जानकारी में मैंने दिया भी है पूर्व में भी। एमपीआई मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में सबसे ज्यादा गरीबी, उल्लेखनीय गरीबी में कमी उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में। लेकिन चूंकि हम बिहार की परीक्षा की तैयारी भी करते हैं, ठीक है, एसएससी बिहार का भी आप देते हैं, तो बिहार के आंकड़ों को ध्यान में रखिए। वैश्विक स्तर, ग्लोबल स्तर पे रखना है, नेशनल लेवल पे रखना है, तब राष्ट्रीय स्तर पे भी रखना है और वैश्विक स्तर, लेकिन राज्य के स्तर को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं। विगत वर्षों में विगत वर्षों में विगत वर्षों में सबसे अधिक गरीबी में उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में देखें, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में देखेंगे।
बिहार में 3.77 करोड़, बिहार में 0.77 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर है। यहाँ एमपीआई को भी टैकल कौन करता है? नीति आयोग की स्थापना शाकाहारी संघवाद बढ़ावा देने के लिए 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के सूचना आयोग के स्थान पर इसका गठन किया गया। पूर्व की भांति इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन अब उपाध्यक्ष राजनीतिज्ञ रिटायर्ड नहीं होते हैं, बल्कि आर्थिक एक नया पद भी सृजन हुआ, जिसका इन सबको भी थोड़ा सा ध्यान करके फुल डायमेंशन है। 2 हब कहते हैं, टीम हब, टीम इंडिया हब के रूप में, नव अन्वेषण, नवाचार, न्यू डायमेंशन में क्या क्या कर, उस पर भी फोकस करना। सब में नीति आयोग कई तरह की पहल भी किया। 2023 डाटे के पर है एसडीजी टैक्स को प्राप्ति में, और सबसे में आ रहा था कि 14.7% विकास दर, चौथे स्थान पर बिहार है इस विकास दर के गति से छलांग लगाए। लेकिन नीति आयोग के जो इंडेक्स है उसमें बिहार अभी भी सब में समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, इनोवेशन सूचकांक, आपके साथ परियोजना आकांक्षा कार्यक्रम जैसे कई, स्वास्थ्य सूचकांक, शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, कृषि विपणन से सुधार सूचकांक, नवाचार सूचकांक, सुशासन सूचकांक, ये सारे सूचकांक को जारी कौन करता है? नीति आयोग। विगत 8 सालों 9 सालों में इतने स्तर पे उसने पहल की, तब अटल इनोवेशन से लेकर एसडीजी से लेकर स्वास्थ्य कृषि के, कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जहां नीति आयोग ने एक पहल। यह भी है जो मैं आपको बताया कि इसका नोडल कौन है, वो नीति आयोग ही। समय समय पे इसके द्वारा जो भी रिपोर्ट जारी की जाती है वो आपकी परीक्षा महत्वपूर्ण हो जाती है। और अब तो आपको रोज क्लास, यदि जब भी मेरी क्लास होती क्लास क्वेश्चन कम से कम वो पन्ना में टेस्ट क्वेश्चन था, 55 था, ठीक है, कभी 60, कभी 50, कभी 52, तब 50 कम से कम रहता ही है। और कोशिश की जाती है और कुछ ज्योग्राफी हिस्ट्री जो जो आप पढ़े विज्ञान सबको उसमें ऐसे ध्यान दिया। सब में हम लोग आज हैं वो है, जैसा कि मैंने कहा कि ये तो एमपीआई बातें थी। एमपीआई के क्रम में है, योजना आयोग ने वर्षों पहले कैलोरी बेस अवधारणा के गरीबी के लिए 1970 के दशक में योजना आयोग ने योजना आयोग ने योजना आयोग ने आयोग ने आयोग ने कैलोरी आधार पर कैलोरी आधार पर कैलोरी आधार पर आधार पर आधार पर जन्म दिया, टीवी के मानक को जन्म दिया, के मानक को जन्म दिया। आधार पर कैलोरी आधार, भारत के लिए 2400 कैलोरी, के लिए 2400 कैलोरी, शहर के लिए 2100 कैलोरी है।
2300 के है तो बीपीएल के ऊपर है, नहीं तो बीपीएल के नीचे। अब आइए ध्यान में रखिएगा 2324 ये हुआ आपका परिचय। कहता भी हूँ कि चैप्टर पढ़िए, पहले क्या पढ़िए, परिचय पढ़िए, ये बात काफ़ी है। नोट में लिख देंगे आई यूएनडीपी प्लस ओपी द्वारा जारी नोट। क्या मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। आपकी परीक्षा में भी पूछ सकता है कि एमपीआई का पूरा नाम क्या। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यूएनडीपी, यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, यूएनडीपी लिखिए, यूएनडीपी नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एवं ओपीएचआई के द्वारा जारी किए। ओपीएचआई, ओपीएचआई के द्वारा जारी किए, ओपीएचआई द्वारा जारी किए जाते पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ओपीएचआई यूएनडीपी के द्वारा क्या जारी किए जाते हैं, एमपीआई जारी किए, क्या जारी किए जाते हैं, एमपीआई जारी किए जाते हैं, क्या कि नहीं। तो भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से क्या है, काफी महत्वपूर्ण है और उस पर नजर आपको रखना है। हर चीज पे नजर रखिए, जानकारी आपको लगातार दी जाती है, यदि आप पे याद करके नहीं रखेगा तो जो भी आपके अगल बगल में घटित होता है, डिजिटल मुद्रा आरबीआई ने चलाया, कभी ना कभी सीएसबीसी के रूप में ई मैप चलाया गया, परीक्षा में पूछा जाता है। यूपीआई कल भी बीपीएससी की परीक्षा में एनपीसीआई के द्वारा यूपीआई चलाया जाता है, जिसका पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, ये जनकी नंदन निकेनी है, तो भी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। कोई भी चीज जो आपके आसपास काफी पॉपुलर वर्ड हो गया, एमपीआई काफी पॉपुलर वर्ड है, मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स, वो भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है कि नहीं। एमपीआई का हाल ही में चर्चित बहुचर्चित शब्द एमपीआई का पूरा नाम, यूपीआई का पूरा नाम रोज कहते हैं, यूपीआई रोज कहते हैं आप लोग आरटीजीएस कर दो, आरटीजीएस कर, लेकिन उसके फुल फॉर्म को भी तो याद रखिएगा कि आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है कि नहीं। ये सब ऐसे चीज है जो हम तो लिखाते ही रहते हैं, हम तो बताते ही रहते हैं, हम तो पूछते, लेकिन आप भी थोड़ा रोज कहते हो ओटीपी भेज दो, ओटीपी भेज दो, यार समझा करो। रोज कहते हो ओ एम आर पर आंसर दो ना, ओ एम आर का मतलब ही नहीं पता हो, ठीक है कि नहीं। रोज जो तुम रोज 10 शब्द ऐसे हैं का उपयोग करते हो, लेकिन उसका का फुल फॉर्म जानने की अपने स्तर से कोशिश, हम जब तक नहीं बताएंगे तब तक तुम रोज लिखते हो एसटीटी, लेकिन एसटीटी का फुल फॉर्म तुमको नहीं पता है। मेरी बात समझ में आ रही है ना, भाव को समझो, भाव को। तो भी तुम्हारे इर्द गिर्द में कोई, जैसे अभी मैं बता रहा था, कोई भी ऐसे शब्द आपके लिए आ जाए तो आप यदि काफी पॉपुलर हो जाए तो आजकल तो गाँव घर के सब कहती है कहाँ ली है ओटीपी, क्या ओटीपी समझ रही है ग्रामीण स्तर पर। मैं आज नहीं है, 6 साल 7 साल हो गया मुझे, मधुबनी में मैं था, एक पे मैं गया, कंप्यूटर वाले पे कोई काम था, तो वहाँ एक महिला कर रही थी अखन ओटीपी भेजबै, अखन हम पुतो जे छै से गाँव मई के गेल छे। तो उसको पता था कि जो भेजेगा वो किस मोबाइल पर आएगा, तो देखे ना, हमको अच्छा महसूस हो कि कहीं से भी पढ़ी लिखी लग रही थी, बात बुझे यही है डिजिटल, ये क्या है डिजिटल लिटरेसी। कोई यही नहीं है कि अक्षर ज्ञान हो, डिजिटल लिटरेसी भी आ गया है तो बहुत बड़ी बात। चलिए खैर मूल में आ जाइए, ठीक है। मूल बिंदु यह था कि अभी हम एमपीआई को देख रहे थे, डायमेंशन को देख रहे थे, डायमेंशन की कड़ी में एमपीआई जिस संस्था के द्वारा तैयार किया जाता है ओपीएचआई और
यूएनडीपी, उसको आप देख रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग अब आकलन के को देखेंगे। अर्थ तो देख लिए, ठीक है कि नहीं? आकलन नहीं, देखो पहले देखो प्रकार। गरीबी के दो प्रकार बन गए, एक निरपेक्ष और दूसरा सापेक्ष। गरीबी के दो प्रकार है, एक निरपेक्ष, एक निरपेक्ष प्रकार, एक निरपेक्ष प्रकार। निरपेक्ष क्या होता है? तो कहते हैं अंग्रेजी में एब्सोल्यूट गरीबी। तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट गरीबी। क्या है? क्या देखिए, हाँ, तो हिंदी अंग्रेजी जाननी चाहिए। क्या है? तो निरपेक्ष को क्या कहते हैं? निरपेक्ष को क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट गरीबी। दूसरा होता है सापेक्ष गरीबी, रिलेटिव गरीबी। दूसरा क्या होता है? रिलेटिव गरीबी, रिलेटिव पॉवर्टी। देखो दोनों में क्या अंतर है? एब्सोल्यूट का मतलब होता है यदि किसी को मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही है, रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल रहा है, तो निरपेक्ष गरीबी। और सापेक्ष गरीबी होता है कि हर व्यक्ति एक दूसरे की तुलना में क्या है? सापेक्ष। अमेरिका की तुलना में भारत गरीब है, भारत की तुलना में बांग्लादेश गरीब है, बांग्लादेश की तुलना में नेपाल गरीब है, नेपाल मतलब नेपाल कितना है? बुरुंडी गरीब है, बुरुंडी की तुलना में सोमालिया गरीब है। सो इस ये जो गरीबी है वो किसको क्या कहेंगे? वो एक देश के भीतर भी हो सकता है। अमेरिका में भी गरीबी, तो ये अमेरिकन है तो 2 लाख मासिक आय डॉलर, ये अमेरिकन है, इसको 1.5 लाख होता है। में क्या है? बेचारा गरीब है, रहा है अमेरिकन गरीब। उसकी तुलना में वो तो खैर वो अफ्रीकन गरीब दिखाई दे रहा है। अच्छा समझ गया ना? भाव को समझो। सापेक्ष गरीबी का अर्थ है कि हर व्यक्ति, हर देश, ठीक है, विकसित विकासशील, विकसित में भी कई व्यक्ति हर एक दूसरे की तुलना में क्या है? आय की असमानता। क्या है? आय की असमानता ही गरीबी, सापेक्ष गरीबी। और लिख देंगे निरपेक्ष गरीबी का संबंध न्यूनतम आवश्यकता से है। निरपेक्ष गरीबी का संबंध, निरपेक्ष गरीबी का संबंध, निरपेक्ष गरीबी का संबंध आवश्यकता से है। आवश्यकता से है, ताकि पूर्ति, आवश्यकता की पूर्ति। जबकि 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 सापेक्ष गरीबी का संबंध, सापेक्ष गरीबी का संबंध, सापेक्ष गरीबी का संबंध, सापेक्ष गरीबी का संबंध आय की असमान, आय की असमान, आय की असमानता। याद करवा दे। इसी दोनों से संबंधित है लॉरेंज वक्र और गिनी गुणा। नोट में लिख देंगे। अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि ऑरेंज, ऑरेंज वक्र, कर्व, ऑरेंज कर्व और गिनी गुणांक का संबंध और गुणांक का संबंध क्रमशः आय के वितरण और आय की, आय के वितरण का वितरण और आय की असमानता है। तब के द्वारा हम किसी भी देश के आर्थिक विकास का भी क्या कर सकते हैं? गणना कर सकते। और गिनी गुणांक 0 से 1 के बीच होता है।
कमीशन ऑफिसर गेटवे गिनी गुणांक बिहार का कितना, भारत का कितना है, तभी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। बातों की क्लास में आप यह याद करके लॉरेंस बकर और गिनी गुणांक का संबंध आय की वितरण क्रमशः आय के वितरण और आय की असमानता से है। यही अपने आप में क्या है, बहुत है कि नहीं। आप खुद देखिए कि जिस स्तर पे आपको बताया गया वो भी आप ऑफिसर गेट के भी क्वेश्चन को देख लें, है कि नहीं, तो भी आपकी मन बाग बाग हो जाए। तो 70-80% बात इसमें जान रहे, नहीं याद किए हो तो स्वाभाविक है कि कठिनाई। लेकिन यदि आप को याद रखते हैं जितने क्लास के बिंदु, तो 70% प्रश्न बना 100, 105, 110 बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो 40-50 क्यों नहीं बनेगा, पढ़ते हो बैच में ही पढ़ाई होती है। बैच में कौन होते हैं भी देखते होंगे कि तुम लोग को संविधान सभा घंटा पौन घंटा पढ़ाते हैं, बैच में 2.25। सिर्फ संविधान सभा के बिंदु पर हम और व्याख्यान पूर्णता के साथ देने का प्रयास। तथ्य तो है ही, तथ्य तो मोर और लेस उतना ही रहता है, लेकिन अप्रोच में परीक्षा में अप्रोच की ही क्या होती है ना, आप अरे सामने वाला आदमी। मूल बिंदु यह है कि जो मैंने अभी आपको बताया कि गिनी गुणांक प्रकार पढ़ लिए ना, निरपेक्ष और सापेक्ष। अब इसका मापन है, मापन के दृष्टि से देखिए तो दादा भाई नेरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, रोज कहते हैं जब भी चर्चा होती है। कल भी परीक्षा में पूछा पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किसने लिखा, तो दादा भाई नेरोजी ने लिखा। इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया किसने लिखा था, तो दादा भाई नेरोजी ने लिखा। रफ्त गिरफ्तार पत्रिका का संपादन किसने किया, तो दादा भाई नेरोजी ने किया। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो दादा भाई नेरोजी थे। कांग्रेस के 3 बार सबसे पहले अध्यक्ष बनने वाले कौन थे, दादा भाई नेरोजी थे। मतलब दादा भाई नेरोजी के समय में ही स्वदेशी की मांग कांग्रेस के मन से उठाई गई, तो दादा भाई नेरोजी भारत के वयोवृद्ध नेता, पुरुष नेता, महिला नेता में वयोवृद्ध महिला नेता में अरुणा आसफ अली। इसी क्रम में फिलहाल हम दादा भाई नेरोजी को महिमा मंडित करने पर नहीं है, हम तो आए हैं गरीबी का व्याख्यान है, उस संबंधित जानकारी देने। अब लिखिए गरीबी का मापन या आकलन, मेजरमेंट, पहले लिखिए। सबसे पहले शादी के पहले के आकलन का प्रयास दादा भाई नेरोजी, दादा भाई नेरोजी चेन ऑफ वेल्थ अवधारणा के माध्यम से, चेन ऑफ वेल्थ धन के निकासी, चेन ऑफ वेल्थ, चेन ऑफ वेल्थ धारणा के, चेन ऑफ वेल्थ अवधारणा के, अवधारणा से बताने का प्रयास, बताने का प्रयास ऐसे। चेन ऑफ वेल्थ अवधारणा के, अवधारणा के नहीं, धारणा से प्रयास। पोवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया पुस्तक में, पोवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया ऑलरेडी लिखा भी हुआ है कॉपी, जब राष्ट्रीय आय की अवधारणा बता रहे थे। पोवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, पोवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, पोवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, पोवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में। बताए भी थे कि पहली बार राष्ट्रीय आय की जो गैर वैज्ञानिक कौन है, ये इन्होंने ही किया था, दादा भाई नौरोजी ने ही। कहा भी था कि 15-16 रुपये प्रति व्यक्ति आय है, 20 रुपये के करीब में उन्होंने आकलन किया था, गैर वैज्ञानिक ही था। तो ये था उस समय की बात, आज से तकरीबन 250 साल पहले, है कि नहीं। तो वो था एक समय
कि पैसे पैसे के लिए आदमी क्या था, गुलाम था, दरिद्रता थी, गरीबी नहीं थी, दरिद्रता थी। आज हम लोग के घर, गरीबों के घर पे भी कुछ ना कुछ सरकार की सुविधाएं पहुंची, बहुत सारे बिंदुओं पे कार्य किए गए हैं, चाहे वो पीने का पानी हो या आपके शेल्टर हो, भोजन हो, ठीक है, कुछ ना कुछ सरकार के स्तर से वहां तक पहुंचाई। जो राज्य जितना बेटर गवर्नेंस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जितना बढ़िया, वो राज्य उतना बेहतर। हम कहते भी हैं कि राज्य है केरल, जहाँ का मुखिया को पता है कि हमारे गांव में अब 20 लोग बचे हैं गरीबी रेखा, अगली साल उसको गरीबी रेखा से बाहर निकाल। हमारे गांव में क्या जी ये चाहेंगे कि गरीब तो हमारा वोटे नहीं दिल के थे, एक हम क्या निकाला और उस सार के फंसाए। कौन की बात कर, जब दृष्टिकोण आपकी नकारात्मक रहेगी तो उसका प्रभाव संपूर्ण सोसाइटी पे है कि नहीं, और फिर उसी समस्या से वही ग्रसित भी हो। तो स्पष्ट है कि हमेशा आप पॉजिटिव कीजिए, यदि आपको निजी लाभ नहीं भी हो रहा है तो पॉजिटिव थिंकिंग जरूर रखिए, पॉजिटिव एक्शन जरूर रखिए। मूल बिंदु पे आ जाइए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, पॉलिटिक्स में ऐसे भी जितने भी पॉजिटिव मेंटेलिटी के लोग हैं वो आना चाहिए कि नहीं। तो स्वाभाविक है जितने सकारात्मक सोच वाले लोग आएंगे, जितने एफिशिएंट लोग आएंगे उतना अच्छा है। बस विशेषकर उससे तो ज़्यादा बेहतर होगा जो टपोरी है, जो अपराधी है, ठीक है कि नहीं, उससे तो जरूर बेहतर होगा। दिलसाद साहब आएंगे, भले कोई काम नहीं करेंगे, भर दिन सोएंगे, लेकिन उस अपराधी की तुलना में वो बेहतर है। भाई आएगा, ब्रजभूषण था एमएल, क्या सब पैसा बांट रहा था, वो पैर छुड़ा दाता का, वो क्या कर रहा था, पैर छुड़ा पैसा बांट के। जो शिक्षक थे उसको लगा कि नहीं हितैषी तेरा जाकर आवाज को बुलंद करे, धीरे धीरे समा बनती के हमको नहीं सलाह देते। अच्छा समझा, हम तुमको कहे तो तुम सर श्रीमान जी आप जरूर आइए, हम लोग आपके साथ तन मन अधन से रहेंगे। तो पढ़ाने दोगे, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए, पहले पढ़ाई वढ़ाई करो, ठीक, हम अपना सेवा कर रहे हैं, हमारी सेवा क्या है चल ही रही है। इसी क्रम में खैर सुनो, मूल बात सुनो, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है, ये सब आपके लिए क्या है महत्वपूर्ण, ठीक है कि नहीं। आगे चलिए, इसी कड़ी में क्रम में तेंदुलकर समिति, ऐसे लिखो, अलग समिति, लकड़वाला समिति, कर समिति कड़ी में, एकड़ समिति, अलग समिति, लकड़वाला समिति, लकड़वाला समिति, तेंदुलकर समिति, तेंदुलकर समिति, तेंदुलकर समिति, और रंगराजन समिति, रंगराजन समिति, रंगराजन समिति, रंग राजन समिति, ठीक है, ने गरीबी का मापन, ने गरीबी का मापन, समिति क्यों लिखा दी है, लेकिन नहीं इतनी समिति इसलिए लिखा दिए, कभी कभी निम्नलिखित में से कौन सी समिति का संबंध किससे है? मिलाने जुलाने हिलाने में दे देगा। क्यों 12 योजना, हम क्या कहे थे, योजना जब बता रहे थे तो कह रहे थे कि अब नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी इसका एक ओवरऑल लुक जरूर रखो, कब से कब शुरू हुआ, क्या सेंट्रल थीम था, कौन मॉडल दिए, क्या बेसिक योजना आज भी रेलिवेंट। कल भी परीक्षा में पूछा, असुमेलित प्रथम योजना कृषि, वही सत्य था, सुमेलित चुनना था,
ठीक है कि नहीं। एक ही था सुमेलित और सवा सुमेलित था। प्रथम कृषि, दूसरा उद्योग, एकदम याद करवाए। तो जब भी आप उन चीजों को, और कहे भी थे कि इस कड़ी में कृषि के विकास के लिए 3 बहुउद्देशीय योजना, नहीं आपका सबसे पहला दामोदर वैली, हीराकुंड परियोजना, भाखड़ा नंग, ठीक है, पूछता ही है। कितना भी इलेवेंट हो गया, पुराना हो गया, नहीं, ये सब ऐसे फैक्ट है जो कभी ना कभी पूछे। हमेशा फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन को कमांड में रख। यदि तुम फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन को ही कमांड में रख लोगे ना, तो 80 से 90% प्रश्न तुम्हारा मुट्ठी में। और किसी परीक्षा में 80-90% बहुत। लेकिन तुम क्या सोचेगा, एक ठो जो नहीं आया उसके पीछे हाथ धो के पीछे पड़ा रहे, ठीक है कि नहीं। ये पूछेगा 30, एक बार परीक्षा में पूछ गया किसी चतुर्थ कांग्रेस के सम्मेलन में मुस्लिम सदस्य की संख्या कितनी। अब एक विद्यार्थी कहा कि सर मुस्लिम वाला जितना। अब दूसरा पूछा कितना महिला थी, फिर पूछे अनुसूचित जाति कितना थी। ऐसे आप सेट क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते। तुम इतना ही ध्यान दे दो कि बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष है जो कांग्रेस की अध्यक्षता की है, यही याद रह जाए तो तुम्हारे लिए क्या बल्ले बल्ले। WC बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, ठीक है, बल्ले बल्ले। ठीक है, पहली महिला जो कांग्रेस के सम्मेलन में हिस्सा ली, कादम्बनी गांगुली, बल्ले बल्ले। तुमको जितना लिखा दिए तुम इतना याद करके रख लो तो बल्ले बल्ले। उतना तो याद रखते नहीं हो तो निरर्थक आप कितना सब संख्या है तुम रखते रहो। संविधान सभा में 15 महिला सदस्य, 15 महिला सदस्य का नाम लिखोगे तो 15 ही भूल जाओगे। आशा है समझ गए ना, आज समझे कि नहीं। ठीक है, मूल बिंदु पे आ जाइए। जहां जितना जानना चाहिए आपके गुणात्मक तरीके से उसको जोड़ जाना। भी बताई दी अलग समिति, दांडेकर समिति नहीं, तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति। पूछेगा गरीबी रेखा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी समिति। ए दांडेकर, 2 लकड़वाला, 3 सेशन, 4 अलग। सेशन का संबंध चुनाव सुधार से, सेशन का संबंध, सेशन का संबंध आशा है समझ गए, ठीक है कि नहीं। इसलिए उन समितियों चर्चा कर दी जाती है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उन बिंदुओं को थोड़ा सा आत्मसात करें। नेक्स्ट, लेकिन 2 समिति ऐसी है जिसको अच्छे से पढ़ लेना है। एक तेंदुलकर, दूसरा रंगराजन। ठीक है, तेंदुलकर क्रम में, क्रम में तेंदुलकर समिति, तेंदुलकर समिति का गठन 2005 में हुआ। 5 में के अनुसार गरीब का आकलन फिक्स्ड परफॉर्मेंस पीरियड के आधार पर, परफॉर्मेंस पीरियड, परफॉर्मेंस कम उपभोग वस्तु के आधार पर, कम उपभोग वस्तु के आधार पर, उपभोग वस्तु पर किया। कड़ी में उपभोग वस्तु कितना आप उपभोग करते हैं वस्तु। कड़ी में शहरी क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में 33, ग्रामीण क्षेत्र में 33 रुपया प्रतिदिन, और ग्रामीण क्षेत्र में 27 रुपया प्रतिदिन वाले को, प्रतिदिन कमाने वाले को, कमाने वाले को कमाने वाले को स्केल के ऊपर। तेंदुलकर ने क्या किया, तेंदुलकर ने क्या किया,
सर साहब ने शहर के लिए कितना माना? शहर के लिए कितना माना? 33, है कि नहीं? और ग्रामीण के लिए, ग्रामीण के लिए 27। तो मतलब जो 1,000 रुपया शहर में कमाएगा, कल के ऊपर मान लिया, और गांव में 27 इंटू 800 कितना, तो वो कमाएगा तो उसको गरीबी रेखा के ऊपर मान लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार, ताकि साहब जी 33 रुपए में तो 2 समोसे भी ना मिले हो, आप गरीबी रेखा के ऊपर उसको मान लिए हो। समीक्षा कीजिए। आप पूछिएगा कि सर ऐसा सरकार क्यों कर, सरकार अपने करना चाहती है कि नहीं? कम गरीबी का प्रतिशत रहेगा, उससे सरकार की छवि क्या रहेगी? साफ सुथरी रहेगी, आंकड़े कम दिखेंगे। सारा खेला तो स्टेट का होता है, लेकिन वस्तु स्थिति क्या है? वस्तु स्थिति है 1,000 से ऊपर जो है वो गरीबी के ऊपर है, गरीबी रेखा के ऊपर। 1,000 के जो नीचे है वो गरीबी रेखा के हास्यास्पद लगे। देश में गांव में भी चाय 10 रुपए नहीं, चाय सिर्फ चाय, उस देश में 2 टाइम भी चाय पिएगा तो 20 रुपये नहीं। संसद का नहीं, संसद में चाय मिलती है। मैं अभी विधानसभा गया था, वहाँ हम 7 रुपया में 2 आदमी, 2 सारी जो चाय, रसगुल्ला, निमकी, क्या नहीं खाए, खिचड़ी या कॉफी, 7 रुपया। पूछने की हिम्मत नहीं हुई कितना में दिया, कहता 75 पैसा। कॉफी 50 पैसे। तो क्योंकि वो सरकार के द्वारा सब्सिडी दिया जाता है उसमें। ऐसी स्थिति में 8-10 रुपया में ही जम के, आज 10 रुपया में बाहर में क्या है कुछ, तो उसमें रहने का जिसको आदत हो जाएगा उसको लगेगा क्या, वो कहते हैं ना सावन के अंधे को सब कुछ हरा ही हरा दिखाई। ठीक है कि नहीं? लेकिन जब रियलिटी में आप अपने संघर्ष के जगह पे पहुंचेंगे तब आपको समझेगा कि जीवन कितना कठिन है। समझ में आ गई? जितना दिखाई दे रहा है उस सदन में बैठ करके उतना आसान जिंदगी लोग नहीं जीते। मूल बिंदु पे आ जाइए, समझे कि नहीं? मूल बिंदु है इसका, जब फटकार लगी तब तेंदुलकर समिति की जगह रंगराजन समिति में रंगराजन समिति बनाई गई। रंगराजन समिति, राजन समिति बनाई गई। कौन सी समिति बनाई गई? किसने? 2012 में बनाई। किसने? पोषण आहार, पोषण आहार के आधार पर गरीबी का मानक, पोषण आहार के आधार पर गरीबी का मानक तय किया। पोषण आहार के आधार पर गरीबी का मानक तय किया। शहर के लिए, शहर के लिए 25 ग्राम बसा, 25 ग्राम बसा, 48 ग्राम, 40 ग्राम प्रोटीन, 70 कैलोरी, 70 कैलोरी, तो 70 कैलोरी। गाँव के लिए अम्बसा, अम्बसा 50 ग्राम प्रोटीन, 50 ग्राम प्रोटीन, सरहार में ही सब आएगा। और 135, 135 और 135 कैलोरी, 135 कैलोरी, 135 कैलोरी।
तो यही था। फिर कालांतर में एक और आया, 2016 में एक और कमेटी बनाया सरकार ने, नई सरकार आई। नई सरकार के बहुत प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट हैं जिनको अभी वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया, इनका नाम है अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया समिति 2016 में बनाया गया। हर सरकार अपना अपना एक समिति बनाए थे, ठीक है कि नहीं। जबकि गरीबी दूर करना बहुत ही साधारण काम है। और जो मैंने कहा कि केरल का मॉडल अपना लीजिए, पंचायत के मुखिया को इतनी समझ है कि हमारे हमारे इस पंचायत में कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे, अपने संसाधन के अनुसार अब तय कर लीजिए कि यदि पंचायत में 500 लोग गरीब हैं, उसको अगले 5 साल में हम उसको दूर करें। संसाधन अधिक है, एक ही वर्ष में दूर कर दीजिए। और गरीबी दूर करने के लिए क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान सबसे पहले दे दीजिए, बिजली दे दीजिए, पीने का पानी पहुंचा दीजिए, ठीक है कि नहीं। आवास, टाइल्स सीट का आवास हो जाए। जब भी टाइल्स सीट का आवास, शिक्षा मिलता रहेगा, फ्री एजुकेशन, अच्छा क्वालिटी एजुकेशन होगा, तो अपने सैनिटेशन का विकास हो जाएगा। सैनिटेशन के लिए प्रोग्राम चलाने की जरूरत क्या है? जो शिक्षित है वो स्वाभाविक है कि अपनी स्वच्छता पे ध्यान दे। अभी दिल्ली में बड़ा अपार्टमेंट बना के गरीब को दे, साथ में से भी अच्छा होता है कि साथ में एजुकेशन के द्वारा कंसल्ट देंगे। कालांतर में यहाँ तो है एक एमसीएच के पास अपार्टमेंट, बहुत पहले 700 लोगों को दिया गया, गरीब तबके को। आज वो नरक लग, क्यों? क्योंकि एजुकेशन नहीं था, स्वच्छता का प्रबंधन नहीं किया। अंत में अपार्टमेंट क्या होगा? वही कुछ अपार्टमेंट आप देखिएगा कितना या जो मध्यम लोगों का अपार्टमेंट होता है कितना साफ सुथरा रहता है, क्योंकि एजुकेशन जानता है कि सैनिटेशन का क्या महत्व। मूल बिंदु पे आ जाए। मूल बिंदु यह है, आप पढ़े लिखे हैं तो आपको पता है कि कहीं पर साफ सफाई सही रहता, सब तो रहेगा ही। लेकिन ऐसा नहीं कि आप क्यों पढ़े लिखे, क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ थूकेंगे तो इसका प्रभाव, इसका कीटाणु विषाणु जो है मेरे ही ऊपर आएगा। ये तो ग्लोबल है ना। स्वास्थ्य क्या है, पर्यावरण क्या है? ग्लोबल फिनोमेना। आप ठीक कीजिएगा, आप स्वयं स्वस्थ रहिए। नहीं ठीक कीजिएगा, कम से कम आप पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते पॉजिटिवली, करिए भी नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए। कहा थे हम लोग? 2016 में अरविंद पनगड़िया समिति, 2015 में, 2016 में अरविंद पनगड़िया समिति बनाई गई, ठीक है, बनाई गई। क्या क्या हो गया? सब हो गया, प्रकार भी हो गया, आकलन भी हो गया, अर्थ भी हो गया, प्रकार भी हो गया। योजना, योजना कहाँ पढ़े थे? नहीं पढ़े थे। सब विविधा में पढ़े थे, योजना में पढ़े थे, ठीक है कि नहीं। हरित क्रांति भी गरीबी को ही दूर किया। आपके अन्नपूर्णा योजना आया तो गरीबी को ही दूर किया। आरएलएजीपी आया, गरीबी को ही दूर किया। मनरेगा आया, गरीबी को ही दूर किया। तो जितनी योजना पढ़े हैं तो याद रखना वो गरीबी दूर करने के लिए ही है, ठीक है। तो नोट लिख देंगे योजना में, पूर्व में योजना के अध्याय में पढ़ा जा चुका, पूर्व में योजना के अध्याय में पढ़ा जा चुका है, पूर्व में योजना के अध्याय में पढ़ा जा चुका, पढ़ा गया, ठीक है। इतनी बात आपके लिए बहुत है कि नहीं? तो अब आज की तारीख में नोट में लिख देंगे कि सबसे कम गरीबी केरल में है। सबसे अधिक गरीबी वाला राज्य, सबसे अधिक गरीबी वाला राज्य, सबसे अधिक गरीबी वाला राज्य था झारखंड और बिहार, था झारखंड और बिहार है, ठीक है। था
झारखंड और बिहार। ठीक है, बिहार में 0.59 प्रतिशत स्केल के नीचे लोग, स्केल के नीचे। किशनगंज सबसे अधिक गरीब, किशनगंज सबसे अधिक गरीब जिला। बिहार का एवरेज लाइफ, बिहार का एवरेज लाइफ 70 वर्ष लग, एवरेज लाइफ हो गई 70 वर्ष। जी जो बात कहते हैं कि सवाल एवरेज लाइफ 22 साल, हमने क्या किया सो मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल सही कहते हैं, लोगों को यह चीज दिखाई नहीं देता है कि नहीं। जो चीज उपलब्ध होने लगता है उस चीज दिखाई नहीं देती, जो चीज उपलब्ध नहीं रहेगा तब उस चीज पर लोग, प्रति व्यक्ति आए 8 गुना, हमारा एवरेज लाइफ 7 वर्ष बढ़ेगा। क्यों? तो बेटर हेल्थ। मध्यम वर्ग को तुम नौकरी करोगे तुमको तो मिलेगा ही, कल जो डायमेंशन प्रभावित होता है वो किससे? बीपीएल के नीचे रहने वाले लोग। 9 सालों में 24 करोड़ लोग भारत में गरीबी रेखा के ऊपर है। में सबसे अधिक 6 करोड़ के आसपास उत्तर प्रदेश में, 4.25 करोड़ बिहार में, अभी 5 करोड़ लोग बिहार में, सबसे अधिक कहाँ? उत्तर प्रदेश में, है कि नहीं। तो विगत 9 साल के गरीबी की दास्ताई और बावजूद 25%, 26% क्या है, लगभग 3 करोड़ लोग आज भी बिहार में गरीबी रेखा के नीचे है। 3 करोड़ से ज्यादा ही, 12 करोड़ यदि आज की जनसंख्या है, 2011 में 10 करोड़ 40 लाख थी, उस अनुपात में भी तय कर सकते 4 करोड़ आज भी लोग गरीबी रेखा के। लेकिन आज की गरीबी के क्वालिटी में और पूर्व के गरीबी के क्वालिटी में अंतर है। आज तुम्हारे यहाँ काम करने वाली भी अच्छे वस्त्र की मांग करती, पहले काम करने वाली भी कहते थे कि जी हाँ दे दे, नहीं, भोजन भी उसको क्या चाहिए? कम, हाँ, फ्रेश, अच्छा है। यही तो परिवर्तन है, ये विकास को। हमारे घर में जब ये बात कही गई, हम कही यही तो, हम तो खुश हैं कि आज जनमानस का स्तर, सोच का स्तर बढ़, वो डिमांड करता है, वो लेबर क्लास पे डिमांड करता है कि हमको ठंड, काम करने वाला देखे ठंडा छेके ना काम कर के गया हुआ है, ठीक है कि नहीं। सब अच्छी, ठीक है कि हमें दिक्कत हो रही है बहुत, लेकिन कम से कम वो डिमांडिंग नेचर में है ना भाई, नहीं मन कर रहा है, दिक्कत है नहीं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के तहत उसको भोजन मिल रहा है। काम तो इसलिए करता है कि थोड़ा सा, हाँ हम समझ रहे हैं तुम क्या कहा है, नहीं करेगा, आराम करेगा, फिर जब ठंडा कम होगा तो फिर वो काम करेगा, मूल में आ जाइए। आशा है समझ गए, ठीक है कि बिहार में, केरल में सबसे कम, स्वाभाविक है, केरल में सबसे कम गरीबी क्यों है? एजुकेशन और हेल्थ, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वहां बहुत मजबूत, ठीक है कि नहीं। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तुमको बता भी रहे थे साथ में, तो ग्राम पंचायत का जो रोल है वो काफी इंपॉर्टेंट है। कि केरल में गरीबी कम होने के पीछे हमारे के कई छात्र भी ब्लॉक पंचायती राज पदाधिकारी हैं, भी ट्रेनिंग में सबको भेजा गया, तो केरल के गांव में ही के कहा कि सर केरल का गांव इतना डेवलप है कि हम लोग का ब्लॉक का मार्केट उतना डेवलप, गांव हर गांव के दुकान पर यूपीआई है, डिजिटल है, कंप्यूटर है, ठीक है कि नहीं। का पंचायत भवन में मुखिया जी ऐसे बैठता है जैसे हम लोग के यहाँ ब्लॉक में बीडीओ साहब बैठते, हम लोग के यहाँ का
पंचायत भवन है तो उधर 4 गो कुत्ता है, उधर भैंसा है, उधर गैया है, ठीक है कि नहीं। अब उसके लिए भी सोचा कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आके साफ करवा दे, या जिलाधिकारी ही आके साफ करवा दे। जो काम तुम कर सकते हो वो तुम करो ना जी, ठीक है कि नहीं। गांव तुम्हारा, पंचायत तुम्हारा, भवन तुम्हारा, सरकार ने बनाकर दे दिया, पक्षता किसकी। करो, अपने से झाड़ू उठाओगे तो तुम्हारा जितना सदस्य है या जितने लोग हैं वो अपने आप झाड़ू उठा ले। ये मेरा अनुभव किया हुआ है। बहुत पहले मैं एक बार एक स्कूल का निरीक्षण करने गया, स्कूल देखकर 2 मंजिल स्कूल, 54 टीचर, ठीक है कि नहीं, 20 विद्यार्थी, सबको भगा देता था ना, ठीक है कि नहीं। गंदगी देखकर कहा हेडमास्टर यही ठाम बैठो ना, बैठो, हाँ बैठे, ठीक है कि नहीं। संजोग से के बगल वाला कैंपस में मेरा 4 गो विद्यार्थी सब था, आ गया सब झाड़ू लाओ, झाड़ू ले पाए, जहाँ अपने झाड़ू पकड़े 40 को झाड़ू आ गया। 54 मास्टर मिल के पूरा कैंपस 1 घंटा में साफ, मीडिया में फोटो भी आ गया कि नहीं, सब प्रो में आ गया, जय जय भी हो गया मेरा। तो आशा है, ताली बजाने के लिए नहीं कहे, कहने का मतलब है सोच लोगे, दृष्टिकोण। हमको ज्यादा झाड़ू मारना भी नहीं पड़ा, हमारा विद्यार्थी हमको मारने देगा, सोचते हो कभी। लेकिन वही स्टार्टिंग जो कर देगा, मुखिया स्टार्टिंग कर देगा तो उसका 20 गो आदमी नहीं रहता है, तो अपने आप चमचमाचम रखता, जैसे केरल में रखता है, क्या कंप्यूटर पे बैठता है, क्या साफ पक्षता। ऐसे भी केरल में गया मैं, नेशन हेल्थ का कंसल्ट, सही काम क्या इन सब ध्यान नहीं रखता है, ठीक है कि नहीं। खैर चलो मूल में आ जाओ। तो अभी मैंने मूल में बताया 2 बातें, बात लिख देंगे। अति महत्वपूर्ण है कि चंडीगढ़ में प्रति व्यक्ति सबसे अधिक राज्य में, जबकि राज्य में जातीय गणना के अनुसार बिहार में 6,000 रुपये से कम मासिक आमदनी वाले, 6,000 रुपये से मासिक आमदनी वाले परिवार को गरीब माना गया, 6,000 से कम मासिक आय वाले को बिहार में जातीय गणना के अनुसार गरीब माना गया, और 94 लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे। इस आधार पर 93 लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे, उनमें 43% इनमें 43% इनमें 43% एससी जाति क्या है, या अनुसूचित जाति के नेता, एक से एक नेता है। ये कौन है, बाबू मुकेश सहनी। ये कौन है, बाबू का नाम माझी साहब। एक से एक नेता है, लेकिन जो करना चाहिए उस पर बल नहीं है कि हम टाइम फिक्स करें, 1 साल 2 साल 3 साल, प्रति व्यक्ति आय 2,000 कैसे बढ़े, उस पर हम फोकस करना शुरू करें। योजना ऐसी बनाइए कि वो 42% अगले 2 साल में 21% पे आ जाए,
21%, 10% पे अगले 2 साल में आ जाए, फिर धीरे धीरे क्या हो जाए, माइज हो जाए। सामान्य वर्ग में गरीबी, ऐसा नहीं कि सामान्य वर्ग में गरीबी नहीं है, सामान्य वर्ग में भी 25% गरीबी है, लेकिन सामान्य वर्ग में गरीबी की तुलना में 20% कम क्यों है? क्योंकि एजुकेशन को हाथ में रखे। तो जब भी आप शिक्षा को अपनाइएगा, आज जितनी गरीबी और आज जाति वर्ग, शिक्षा की क्या है बड़ी भूमिका। तो परिवार शिक्षित हो गया, वो परिवार कहीं ना कहीं 6,000 रुपये आमदनी, तो हम टारगेट फिक्स करें ना कि 12,000 हमें करना है 2026 2027 तक, नहीं कि 2030 तक फिर ऐसा टाइम फिक्स है कि हम कर सकते हैं। 2 सालों में हम 2 साल में हम 10 योजना रेगुलर। आप पता नहीं, आप 92 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे, सरकार उसी को मिलेगा जो पढ़ेगा, सरकार उसी को, जाति किसी धर्म किसी वर्ग में रोजगार किसको मिलेगा? कंपटीशन की परीक्षा कौन पास करेगा? पढ़ रहे हो सुबह से तुम, तो पास करेगा क्या? क्या खैरात है क्या कि आइएगा लाइन में लग जाइए और आप बाबू साहब से छथिन से दे रहे छथिन? ऐसा तो नहीं होता। परीक्षा पास कीजिएगा, आपको मानक में आ जाएगा, नौकरी में। ऐसे लगता है कि जैसे खैरात दे रहे हैं, अरे पढ़ा है लिखा है तब जाकर उसको नौकरी। ठीक है, आपने ये व्यवस्था किया है, ये बहुत अच्छा, आपने पदों का सृजन किया है, उस पर मेहनत किया है, बहुत अच्छा है कि नहीं? लेकिन हमको, मेरा टारगेट है 94 लाख परिवार, 6,000 रुपया कैसे 12,000 में कन्वर्ट करें, या कैसे 94 लाख 47 लाख में बदले, 47 लाख 23 लाख में बदले, और फिर अगले 2 साल के बाद मतलब 6 से 8 साल में हम गरीबी को कैसे मिल, जीरो टॉलरेंस, उसको जीरो पे कैसे ले। हम आज फिक्स करते हैं ना, जीरो कार्बन, रेलवे 2030, देश 2070 कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा? तो हम गरीबी में जीरो क्यों नहीं कर सकते? जीरो पॉवर्टी 2030 नहीं होगा, जीरो पॉवर्टी, हमको वोट नहीं दीजिए, ठीक है कि नहीं? ये जब तक संकल्प नहीं लेगा कोई, तब तक नहीं। तो करिएगा क्या? हमर जात के छे, तो हमर धर्म के, तो हमर क्षेत्र के छे। अभी दिल्ली में क्या है, हमर क्षेत्र के आधार पर, ठीक है कि नहीं? तो जब तक आप इसमें बटे रहिएगा, तो आपकी या आपका जो समाज है उसकी क्या रहेगी, ऐसी ही योजना खत्म, बातें खत्म, अर्थ खत्म, प्रकार खत्म, आकलन खत्म, मापन खत्म, सभी बिंदु आपको दिखा दिया गया। कल हम लोग बेरोजगारी को देखेंगे, गरीबी बेरोजगारी दोनों एक दूसरे के जुड़ा हुआ पक्ष है, इसको हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।